जड़त्व की परिभाषा, जड़त्व के प्रकार और इसके व्यवहारिक उदाहरण को चित्र सहित समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जड़त्व किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को कि वे स्वतः अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को नहीं बदलती जड़त्व कहते हैं। अथवा इसी परिभाषा को हम कह सकते हैं कि विराम या एक समान गति की अवस्था को स्वयं परिवर्तित करने की क्षमता के अभाव को जड़त्व कहते हैं। इन लाइनों का अर्थ यह हुआ कि कोई भी वस्तु अपने आप या कर लीजिए कि खुद से विराम या गति की अवस्था को नहीं बदल सकती है, इसे ही जड़त्व कहा जाता है। इस परिभाषा को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए बल की परिभाषा को देखते हैं। देखिए, बल वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। ये बल की परिभाषा थी कि बल वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करते हैं। बल की इस परिभाषा से निष्कर्ष निकलता है कि यदि बल न लगाया जाए तो विरामावस्था में स्थित वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी। यानी अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक समान चाल से एक ही दिशा में गति करती रहेगी। मतलब बल न लगाएं तो एक समान चाल से एक ही दिशा में गति करती रहेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में स्वयं अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। जब तक कि बल न लगाया जाए तब तक कि उसकी विराम अवस्था में या गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता है। वस्तुओं की इसी प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। अब आपको जड़त्व की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए जड़त्व के प्रकारों को समझा देते हैं। तो देखिए, जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। पहला विराम जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। पहले विराम जड़त्व को समझते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। भाई, कोई भी वस्तु है यदि विराम अवस्था में बनी हुई है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं या उसको धक्का न दें। फिर दूसरा है गति का जड़त्व। तो यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है, एक समान गति से चल रही है, तो वह उसी प्रकार एक समान गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब कोई एक समान गति से चल रही है कोई वस्तु तो एक समान गति से ही चलती रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल नहीं लगाते हैं। तो एक तरह से कहें तो जिसकी परिभाषा थी उसी को आधा आधा कर दिया गया है। यदि कोई विराम अवस्था में वस्तु है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। यह है विराम का जड़त्व। जबकि गति का जड़त्व क्या है? यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी प्रकार से एक समान गति की अवस्था में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। चलिए अब वस्तुओं के जड़त्व के अनेक उदाहरणों को देख लेते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग आते हैं। तो पहला है ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। तो इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का जो निचला भाग होता है वो गाड़ी के चलने के कारण तुरंत ही चल पड़ता है, परंतु ऊपरी भाग जड़त्व के कारण अभी भी वहीं ठहरा रहना चाहता है, इसीलिए पीछे रह जाता है। इसी प्रकार यदि चलती हुई कोई गाड़ी है तो चलती हुई गाड़ी पर चढ़ने पर चढ़ने वाले यात्री के पैर गाड़ी पर चढ़ते ही गतिशील हो जाते हैं, परंतु शरीर अपनी विराम अवस्था में ही बना रहता है जिसके कारण यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। इसीलिए चलती गाड़ी पर चढ़ने से पहले कुछ दूर गाड़ी की दिशा में दौड़ना चाहिए, तब चढ़ना चाहिए। फिर अगला उदाहरण है चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो मोटर कार के रुकने पर उसका फर्श तथा उस पर टिके यात्रियों के पैर
तुरंत ठहर जाते हैं, लेकिन शरीर का शेष भाग जड़त्व के कारण अभी भी गतिशील रहता है। इसीलिए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यही कारण है कि तेज दौड़ता हुआ घोड़ा जब यकायक रुक जाता है तो उस पर बैठा हुआ सवार आगे की ओर गिर जाता है। इसी प्रकार जब कोई यात्री जल्दी में चलती हुई गाड़ी से उतरता है तो वो आगे की ओर गिर जाता है। उसके पैर पृथ्वी को छूते ही विरामावस्था में आ जाते हैं, परंतु शरीर का ऊपरी भाग उसी वेग से चलते रहने का प्रयत्न करता है, अतः वह गाड़ी के चलने की दिशा में ही गिर पड़ता है। इसीलिए चलती गाड़ी से उतरते समय या उतरने पर थोड़ी दूर गाड़ी के साथ दौड़ना चाहिए। ऐसा करके यात्री अपनी मांसपेशियों द्वारा उपयुक्त बल लगाकर पूरे शरीर को एक साथ रोक लेते हैं। यदि हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है तो हमारे पैर गाड़ी के साथ दाईं ओर दिशा में मुड़ जाते हैं या उसी वेग में ले जाते हैं, परंतु शरीर का ऊपरी भाग अभी भी पहली दिशा में ही गतिमान रहता है, अतः हमारा शरीर विपरीत दिशा में झुक जाता है। इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने जड़त्व की परिभाषा, उसके प्रकार और कुछ व्यवहारिक उदाहरण बताए। आशा है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।